नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा और बीटेक कर रहे सिविल और मैकेनिकल ब्रांच के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के अंतर्गत शीरभुज डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में कुछ बातें समझनी है। तो छठवां वीडियो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके पहले 5 वीडियो मैं अपलोड कर चुका था और इसमें एक मैंने बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ली है जो कि सिंगल ओवर हैंगिंग बीम पर है। और ये बीटेक में 2015 के पेपर में क्वेश्चन आया था सिविल ब्रांच के अंदर। देखिए, ब्रांच सिविल हो, मैकेनिकल हो, बीटेक हो, डिप्लोमा हो, क्वेश्चंस कैसे भी हो बेसिकली सब एक जैसे होते हैं। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन डिप्लोमा में अनगिनत आए हुए हैं, तो मैंने ये बीटेक से लिया और आप इसके बेस पे डिप्लोमा के कई सवाल कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। देखिएगा, इसमें आपको एक बीम दे रखी है। इट इज़ ए सिंगल ओवर हैंगिंग बीम। ये इकहरी प्रलंबित धरण है। लंबाई कितनी बीम की? 4, 2, 6, 2, 8 और 1 9 मीटर। 9 मीटर है। इसके उस एंड पर 30 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड लग रहा है और यहाँ से 1 मीटर पर एक सपोर्ट है और एक सपोर्ट इसके इस लेफ्ट हैंड पर है, यानी कि ये सिंगल ओवर हैंगिंग है। देखिए, ये पोर्शन बाहर निकला हुआ है। यहाँ पे एक पॉइंट लोड है 20 किलो न्यूटन जो कि इस राइट सपोर्ट से 2 मीटर पर है और इसके 2 मीटर दूर से, या ये कहिए कि लेफ्ट सपोर्ट से 4 मीटर तक एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है जो है 20 किलो न्यूटन पर मीटर। हमें इस सिंगली ओवर हैंगिंग बीम के लिए या सिंगल ओवर हैंगिंग बीम के लिए एसएफडी और बीएमडी बनाना है और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्शन निकालना है कहाँ पर है। तो सबसे पहले देखिएगा, हमें जब भी कोई प्रश्न करना हो शीरभुज डायग्राम के लिए या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए, तो आपको पहले निकालनी होती है रिएक्शंस, यानी कि प्रतिक्रियाएँ कि जब बीम पे इतने लोड आ रहे हैं ऊपर से, तो जो ये सपोर्ट है इस पर रिएक्शंस क्या होंगी। अब आप देखेंगे ध्यान से, लोड कैसे हैं सारे वर्टिकल। ये भी वर्टिकल है, ये वर्टिकल है और यूडीएल भी वर्टिकल ही होता है। तो कुल कितना वजन है देखिएगा, 30 और 20 50 और ये 20 किलो न्यूटन पर मीटर है। दूरी कितनी है? 4 मीटर। तो अगर 1 मीटर में 20 हो तो 4 में कितना होगा? 20 × 4 80। ये मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। 30 + 20 + 20 × 4 80 और 20 100 और 30 130 किलो न्यूटन। ये क्या हो गई कि जो सारा भार है ये दो रिएक्शंस इसके कारण होगी, ए और बी, यानी ये जो दो सपोर्ट है ये सारा वजन इन दो सपोर्ट के द्वारा लिया जाना है। तो इन सपोर्ट पे जो रिएक्शंस होंगी, प्रतिक्रियाएं होंगी, उनका जो सम होगा, उनका जो योग होगा, उनका जो एडिशन होगा, वो इस टोटल वर्टिकल लोड के बराबर होगा। ये बात हम कह सकते हैं कि सिग्मा V = 0 से। क्या लिखा मैंने? फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि ऊर्ध्वाधर साम्यावस्था के लिए। भाई इक्विलिब्रियम अगर मेंटेन है तो जितने फोर्सेस टोटल अपवर्ड है उतने ही जो सम इसका डाउनवर्ड का होना चाहिए, सिग्मा V = 0। इसका बोला आर ए और आर बी की जो जोड़ है अपवर्ड, वो मिलकर ये इतनी हो जाएगी 130। अब दो इक्वेशन चाहिए कि हमको, अगर ये दो अननोन निकालने हैं तो अब ये जो पूरा जो सिस्टम है इस बीम का बैलेंस्ड है, तो हम कह सकते हैं कि ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फोर्सेज सिग्मा मोमेंट जो किसी भी पॉइंट के अबाउट वो भी 0 होगा, सिग्मा मोमेंट ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस। तो अगर हम ऐसे कहने के तो मोमेंट कहीं भी ले सकते हैं, हम ए पे ले सकते हैं, ई पे, डी पे, बी पे, सी पे, जहाँ मर्जी ले लो, लेकिन हमेशा उस पॉइंट पर मोमेंट लेना थोड़ा इजी रहता है जो किनारे पे हो। ये मैंने ए पे ले लिया। अब देखिए, अगर मैं ए पे मोमेंट लेता हूँ इस ए पॉइंट पर, देखिए इस ए पॉइंट पर अगर मोमेंट लेता हूँ तो ये रिएक्शन तो आर ए से गुजर रही है, इसका कोई मोमेंट होगा नहीं। और ये जो आर बी है ये कैसे लग रही है? ऊपर की ओर लग रही है। अब राइट में कोई फोर्स देखिएगा इस तरह से, ये कोई पॉइंट है, इसके राइट में कोई फोर्स ऊपर हो, ऊपर कोई फोर्स बाएं हो, बाएं कोई फोर्स नीचे हो और नीचे कोई फोर्स दाएं हो, ये सारा एंटी क्लॉक है, घड़ी की उल्टी दिशा है। जैसे घड़ी चलती है ना, उसकी उल्टी दिशा ही है, एंटी क्लॉक है, ये घड़ी की विपरीत दिशा है। इसके उल्टे देखो, राइट में नीचे हो, लेफ्ट में ऊपर हो, ऊपर राइट में हो और नीचे लेफ्ट में हो, ये सारा घड़ी की दिशा में चल रहा है, क्लॉकवाइज।
तो ये आपको तय करेगा कि भाई मोमेंट क्लॉकवाइज कैसा होता है, मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज कैसा होता है। तो मैं यहाँ यही बात कहना चाहता हूँ कि जब ए पे हम मोमेंट लेंगे ए पर, तो ये जो आर का है ना डायरेक्शन ये ऊपर है, और राइट में ऊपर मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और बाकी जितनी फोर्सेज है, ये 30 किलो न्यूटन पॉइंट लोड, ये 20 किलो न्यूटन पॉइंट लोड और ये यूडीएल, ये सारे नीचे लग रहे हैं। इस पॉइंट के राइट में नीचे है, यानी सारे क्लॉकवाइज मोमेंट बनाते हैं। तो हम ए पॉइंट पर इसका मोमेंट लेंगे आरबी का, और उसको बराबर कर देंगे बाकी सब के मोमेंट्स के बराबर। तो क्या हो गया, अब देखिएगा यहाँ पे कि आर बी इंटू 8, आर बी इंटू ये 8 हो गया ना, 2 2 4 4 8 इजिकल टू 30 इंटू 9, ये देखिएगा 30 इंटू ये पूरा 9 प्लस 20 इंटू 6, ये देखिए 20 इंटू 6 प्लस 20 इंटू 4 इंटू 2। देखिएगा ये जो यूडीएल है ना, ये पर मीटर है 20, दूरी है 4, तो 20 इंटू 4 कुल फोर्स हो गया। और यूडीएल की जो सीजी होती है उसकी मिड पॉइंट पे होती है, और उसकी जो डिस्टेंस नापेंगे ए से, तो इस 4 की आधी हो जाएगी, यानी कि 2, जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 आर बी इजिकल टू 550 आ जाएगा। तो आर बी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 68.75 किलो न्यूटन। जैसे हमने निकला आर बी की वैल्यू, वो यहाँ हमने पुट कर दी, यहाँ रिएक्शन की जगह आर बी इजिकल टू 68.75 किलो न्यूटन। अब देखिएगा कि आर ए और आर बी को मिला दें तो 130 होता है। तो अगर मैं ये 68.75 को 130 से घटा दूँ तो आर ए आ जाएगा। तो आर ए आ गया आपके 61.25। ये हमारा सवाल का पहला स्टेप पूरा हुआ, हमने रिएक्शंस निकाल ली। कोई भी सवाल हो, सिंपली सपोर्टेड बीम का हो, कैंटिलीवर का हो, तो आपको रिएक्शन पहले निकालनी होती है। नाउ आगे जैसे ही रिएक्शन निकल जाती है, उसके बाद हमें जाना है शीयर फोर्स डायग्राम पर। तो देखिए मैंने ये वापस से फिगर बना दिया ताकि बार बार आपको पीछे नहीं मुड़ना पड़े। तो मैंने यही फिगर वापस पूरा यूँ क्यों बना दिया है, एज इट इज़ वही सब लगाए मैंने। इवन मैंने वो रिएक्शन शो कर दी है 68.75 और 61.25। अब एग्जामिनर जो होता है ना, आपके एग्जाम में जो कुछ कॉपी चेक करते हैं आपके आंसर शीट, उनको केवल इससे मतलब होता है, एक तो इस फिगर से, ये इसके नीचे आपने बनाया ये शेयर फोर्स डायग्राम, इट इज़ शेयर फोर्स डायग्राम एंड इट इज़ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। वो बाकी कोई चीज़ देखते ही नहीं है। और यहाँ जितने भी आपके सेलिएंट पॉइंट्स है, जो मेन पॉइंट्स है ना, उस पर यह सब मार्क कर दिए, यहाँ कितना शेयर फोर्स है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, ये कितना बेंडिंग मोमेंट, सब मैंने मार्क कर रखे हैं यहाँ पे। ये तो ये आपके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। और इसमें जो ये बेंडिंग मोमेंट है वो किलो न्यूटन मीटर में है, बेंडिंग मोमेंट इन किलो न्यूटन मीटर। ये शेयर फोर्स डायग्राम है, शेयर फोर्स इन किलो न्यूटन। तो आपको बार बार यहाँ पे ये किलो न्यूटन लिखना नहीं पड़ेगा। यहाँ लिख दिया ना बेंडिंग मोमेंट इन किलो न्यूटन मीटर, तो आपको बार बार ये 47.5 KNM 85 KNM ये नहीं लिखना पड़ेगा। तो अब हम शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं शेयर फोर्स की। तो देखिएगा मैंने आपको एक बात बताई थी पिछली वीडियो में कि जहाँ कहीं पॉइंट लोड होता है वहाँ पे शेयर फोर्स की गणना यानी शेयर फोर्स की जो कैलकुलेशन है वो 2 बार होती है, एक बार जस्ट राइट में, एक बार जस्ट लेफ्ट में। तो आप कल्पना कीजिए। अच्छा, एक और नोटेशन जो ये मैंने मार्क कर रखे हैं, अगर मैं सेक्शन के राइट में देखूँ और ऊपर हो फोर्स तो वो प्लस, और सेक्शन के राइट में नीचे हो वो माइनस, ये मेरे नोटेशन रहेंगे। तो देखिए अगर मैं सी पॉइंट के जस्ट राइट में खड़ा होता हूँ और राइट में देखता हूँ कोई फोर्स ही नहीं है, तो 0 होगा फोर्स। और इसके जस्ट लेफ्ट में खड़ा होता हूँ और राइट में देखता हूँ तो ये 30 नीचे आ रहा है, और राइट में नीचे मतलब नेगेटिव। तो ये देखिएगा सी पे कितना हो गया, सी पे हो गया पहले तो आपके यहाँ पे ये देखिए सी पे पहला हो गया 0 और दूसरी वैल्यू होगी -30, यानी इस सी पॉइंट पर 2 वैल्यू होगी शेयर फोर्स की, 0 और -30। और देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी, जहाँ पर भी पॉइंट लोड होता है वहाँ शेयर फोर्स डायग्राम में एक वर्टिकल लाइन जरूर आती है। तो यहाँ पर देखिए सी पर एक वर्टिकल लाइन आ गई। और इसके बाद मैंने आपको एक पॉइंट और लिखा था इंपॉर्टेंट, कि अगर 2 पॉइंट लोड, ये रिएक्शन भी पॉइंट लोड ही होता है, ये पॉइंट लोड है, तो इनके बीच में कोई लोड नहीं है, तो आपको मिलेगी एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखिए ये 30 है ना, -30, तो यहाँ -30 कॉन्स्टेंट ही है। फिर देखिए एक वर्टिकल लाइन आ गई, क्योंकि ये रिएक्शन आ गई यहाँ पे। तो कितनी है 68.75। तो ध्यान दीजिएगा सी पे पहली वैल्यू है 0, इसको कहेंगे जस्ट टू द राइट ऑफ सी में लिखिए यहाँ पे देखिए एफ सी बराबर 0, जस्ट टू द राइट ऑफ सी।
फिर देखिए एफ सी बराबर -30 जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी, क्योंकि हम जैसे ही इस सी पॉइंट के लेफ्ट में आ जाएंगे और राइट में देखेंगे ये 30 नीचे है तो -30 हो गया। फिर बी के जस्ट राइट में है और राइट में देखेंगे तो वो 30 रहेगा। देखिए बी पे दो वैल्यू आएंगी, एक तो -30 और एक -30 प्लस 68.75, क्योंकि जैसे ही मैं बी के जस्ट लेफ्ट में आऊँगा तो मुझको ये राइट में फोर्स ऊपर दिखेगा तो प्लस हो जाएगा। खैर ये सारी बातें हम पहले कर चुके थे वीडियो नंबर 1 के अंदर, जब मैंने आपको डिटेल में हर चीज़ समझाई थी। तो अभी कुछ नहीं है, ये डायग्राम आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बी पर दो वैल्यू आएंगी -30 और 38.75, देखिए -30 और 38.75, और डी पर दो आएंगी 38.75 और 18.75, ये देखिए लिखिए यहाँ पे, और ई पर दो आएगी 18.75, ई भी एक ही आएगी क्योंकि ई पे कोई अब पॉइंट लोड नहीं है, ई पर कोई रिएक्शन नहीं है, एक ही वैल्यू आएगी ई पर, वो आएगी 18 पॉइंट। देखिए आपको जैसे यहाँ डी पर एक वर्टिकल लाइन मिल रही है, ये वर्टिकल लाइन है, क्यों? यहाँ पॉइंट लोड है। यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन मिल रही है, क्यों? रिएक्शन है। यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन मिल रही है, क्यों? ये पॉइंट लोड है। और यहाँ पर कोई वर्टिकल लाइन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट लोड नहीं है और वैल्यू वही रहेगी जो डी के जस्ट लेफ्ट में थी, यानी कि ये 18.75, यहाँ भी 18.75, यहाँ भी 18.75, मैंने एक जगह लिख दिया बीच में इसके। और जैसे आप ए पे आएंगे तो ये 20 × 4 80 माइनस का आ जाएगा। तो जैसे करेंगे ना 18.75 -80 करेंगे तो -61.25 आ जाएगा। और जैसे आप ए के जस्ट लेफ्ट में आएंगे तो ये प्लस का 61.25। इस तरह से हमने 0 से शुरुआत की थी, हमने शुरुआत कहाँ से की थी? 0 से, और ख़त्म भी कहाँ किया? 0 पे। ये जस्ट टू द राइट ऑफ सी है और ये जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ ए है। ये डायग्राम आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। जैसे ही आपका शेर, अच्छा एक बात और समझेंगे आप, ये जो डायग्राम बनाना है ये बहुत ही ध्यान से बनाना है। मैंने तो खैर इसको एग्जैक्टली नाप के बनाया, टू द स्केल बनाया है। इतना आपके लिए संभव नहीं होगा एग्जाम में, क्योंकि आप कैसे करेंगे कैलकुलेट की इस लाइन को कितना लंबा करना है, लेकिन अंदाज तो होता है ना। जैसे आपने 30 के लिए ये लाइन को शो किया 30 और यहाँ शो करना आपको 38.75, नेचुरली ये जो लाइन होगी इससे तो बड़ी होगी, तो बड़ी है ये। तो खैर मैंने तो इसको टू द पॉइंट बनाया, टू द स्केल बनाया। तो ये सारी बातें आपने समझ ली होंगी। अब देखेंगे कि यहाँ किस जगह पर एसएफडी अपना साइन चेंज करता है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको उस बात का पता नहीं पड़ेगा कि साइन चेंज कहाँ हो रहा है, आप बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे उस पॉइंट पर। अब देखिए आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि सिंगल और हैंगिंग बीम में एसएफडी 2 बार साइन चेंज करता है। देखिए एक बार यहाँ कर रहा है साइन चेंज, माइनस से प्लस में गया, और एक बार यहाँ कर रहा है प्लस से माइनस में गया। तो ये पॉइंट तो हमारा वेल नोन है, बी पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये पॉइंट हमारे लिए नोन नहीं है, ये नया पॉइंट है, इसको कोई नाम देना पड़ेगा। मैं नाम दे दिया इसको एफ, क्योंकि ऑलरेडी ये ए बी सी डी ई ये पॉइंट पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, तो मैंने इसको एफ पॉइंट दे दिया। और इस एफ पॉइंट को मैंने ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया यहाँ पे, और इसकी डिस्टेंस मैंने मान ली यहाँ से एक्स, ये देखिएगा इस पॉइंट की डिस्टेंस एक्स मान ली, यानी कि ए एफ बराबर एक्स। इसको मैंने यहाँ पूरा समझने की कोशिश आपको की है, देखिएगा यहाँ पे लिखा मैंने लेट ए एफ बराबर एक्स, ये जो है ना ए एफ डिस्टेंस, इसको एक्स मान लिया। अब बताओ मेरे को इस एफ पॉइंट पर शीयर फोर्स कितना होगा? ये रहा एफ पॉइंट, ये वाला एफ पॉइंट रहा। देखो यहाँ पे शीयर फोर्स 0 है कि नहीं है? बिल्कुल 0 है। ये शीयर फोर्स डायग्राम की बेस लाइन है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, तो यहाँ 0 आना यहाँ पे इस जगह पर, क्योंकि ये एकदम से ये चेंज कर रहा है डायग्राम अपना साइन, यहाँ 0 होगा और 0 होगा। अब आप बताइए अगर मैं इस एफ पॉइंट पर शीयर फोर्स निकालूँ किधर से? लेफ्ट से, तो क्या नोटिस है हमारे लेफ्ट में देख रहे अपन, तो लेफ्ट में ऊपर क्या होता है? माइनस, तो माइनस का 61.25 ये, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक यूडीएल है कितना? 20 किलो न्यूटन पर मीटर। और डिस्टेंस कितनी है? इसको 4 मत कर ना, हम यहाँ एफ पर हैं, जो मैंने एक्स दूरी मानी है, तो 20 किलो न्यूटन पर मीटर से एक्स दूरी का कितना हो गया? 20 × x। तो देखिएगा ये वाला पॉइंट यहाँ पर -61.25, ये रहा -61.25, और
लेफ्ट पे नीचे प्लस होता है 20 इंटू एक्स, तो प्लस 20 इंटू एक्स बराबर 0। इसको सॉल्व किया, x आ गया 3.0625 मीटर। जैसे ही x निकलता है इसको तुरंत यहाँ पे मार्क कीजिए। देखिए मैंने तुरंत मार्क किया यहाँ पे 3.0625 मीटर। एग्जामिनर यही देखता, मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, एग्जामिनर के लिए इन सब का कोई महत्व नहीं इन कैलकुलेशंस का, लेकिन ये सही होंगी तभी तो ये सही होंगी। तो इसको देखने से पता पड़ जाता है, शेप देखेगा, ये डाटा देखेगा सारे, ये आ गए। अब ये पॉइंट जो है एफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा डेफिनेटली। मैंने आपको एक बात बताई थी पिछले वीडियो में कि सिंगल ओवरहैंगिंग बीम में जिधर ओवरहैंग है उस सपोर्ट पर होगा मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। और ये देखिए मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट है 38.7, नहीं ये नहीं, सॉरी ये रहा सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये रहा बी सपोर्ट, ये देखो मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट है कितना 30। और जहाँ साइन चेंज करता है एस ये एफ पॉइंट, उस पर देखो मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, ये देखो इतना माइनस का 93.789065, ये मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। कहाँ पे? दो सपोर्ट के बीच में, इन दो सपोर्ट के बीच में, कहाँ पे? जिस जगह पर एस अपना साइन चेंज करता है। तो इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पॉइंट हम नहीं निकालते तो हमारा फिगर पूरा नहीं बनता, मार्क्स आपको नहीं मिलते। तो हमने पहले क्या किया, रिएक्शन निकाली, फिर क्या किया, शेयर फोर्स की कैलकुलेशन की, जो मैंने वो सारी बताई यहाँ पे, जस्ट टू द राइट, जस्ट टू द लेफ्ट, इस प्रकार से। उसके बाद क्या किया, डायग्राम बनाया, फिर देखा ये एफ पॉइंट जहाँ साइन चेंज कर रहा है इसको मैंने लोकेट किया, कितना आया 3.0625। अब मैं क्या बनाऊँगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखिएगा ये लिखा मैंने यहाँ पे, कैलकुलेशंस फॉर बीएमडी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए कैलकुलेशंस। ये पेज नंबर पहले तो ये था जिसमें रिएक्शन निकाली थी, पहले पेज में रिएक्शन थी, तो सेकंड पेज पे मैंने ये सब डायग्राम बनाए और ये शेयर फोर्स की कैलकुलेशन की यहाँ पे। और यहाँ मैंने इसको शॉर्ट में कर दिया शेयर फोर्स के लिए, 0 -30 -30 38.75 38.75 एंड 18.75, फिर 18.75 एक ही, फिर -61.25 एंड 0 तक दिखता रहे। ये सारी बात है कैलकुलेशन बेंडिंग मोमेंट के लिए। देखिए एक बात ध्यान से, केवल फिक्स्ड एंड जो होता है, जैसे कि कैंटिलीवर का कोई एंड फिक्स होता है, पहला लेफ्ट हैंड या राइट हैंड जो भी हो, वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट होता है प्योर। लेकिन बाकी अगर कोई किनारे वाला पॉइंट है, मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, कोई लास्ट का जो पॉइंट होता है, जो कोई फिक्स भी नहीं हो, वहाँ बेंडिंग मोमेंट हमेशा 0 होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं बीम, इसमें ये जो सपोर्ट ए है, इस पर बेंडिंग मोमेंट डेफिनेटली 0 होगा क्योंकि फिक्स सपोर्ट तो है नहीं है, और इसके लेफ्ट में कोई फोर्स ही नहीं है। जब लेफ्ट में फोर्स ही नहीं तो मोमेंट कहाँ से हो जाएगा। और अगर हम राइट से भी करेंगे ना कैलकुलेशन मोमेंट की, तो 0 आ जाएगा। आप करेंगे तो देखिएगा +30 इंटू 9, फिर -68.75 इंटू 8, फिर +20 इंटू 6 और +20 इंटू 4 इंटू 2, ये सब करेंगे तो आंसर आपका 0 आएगा डेफिनेटली। इसको आप चेक कर सकते हैं। तो सी पर और ए पर 0 होगा, ये मैंने लिख दिया शुरू में ही, MC = MA बराबर 0। M का मतलब बेंडिंग मोमेंट, नीचे सी लिखा है, यानी कि बेंडिंग मोमेंट एट C = बेंडिंग मोमेंट एट A एंड बोथ आर इक्वल टू 0। अब निकालेंगे MB। तो MB कैसे निकालेंगे भाई, तो देखो बेंडिंग मोमेंट निकालने का आसान तरीका ये है कि जिधर लोडिंग कम होना उधर से निकाल लो, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। मैंने राइट से निकाला तो बी पे कितना मोमेंट आएगा, देखो राइट में नीचे। मैंने आपको एक बात बताई थी कि राइट में क्लॉकवाइज होता है, प्लस होता है, ये राइट में क्लॉकवाइज ही है। लेकिन एक मैंने आपको आसान तरीके पे बताया था कि अगर कोई फोर्स डाउनवर्ड है, जैसे कि ये डाउनवर्ड है, वो चाहे राइट में हो चाहे लेफ्ट में हो, अगर डाउनवर्ड है तो उसका बेंडिंग मोमेंट हमेशा पॉजिटिव आएगा, और अगर फोर्स अपवर्ड है तो बेंडिंग मोमेंट माइनस में आएगा। ये मेरे नोटेशन से इसके, तो प्लस का है, डाउनवर्ड है ना, तो 30 इंटू 1 कितना हो गया 30, ये देखिएगा ये हो गया 30 इंटू 1 30 किलो न्यूटन मीटर। और ये सपोर्ट में देखो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है ये। अब डी पे निकाला, ये रहा डी, इधर से निकालेंगे तो 30 इंटू कितना हो गया, 1 और 2 3, ये नीचे और ये ऊपर है -68.75 इंटू 2। देखिए डी पे मोमेंट ले रहे हैं, प्लस का प्लस क्यों, नीचे लग रहा है, क्लॉकवाइज मोमेंट है ये राइट में, तो 30 इंटू ये डिस्टेंस 3 और ये ऊपर है रिएक्शन 68.75, तो -68.75 इंटू 2। ये देखिए मैंने यहाँ पे सारी कैलकुलेशन कर ली है।
30 इंटू 3 माइनस 68.722, ये माइनस 47.5 आएगा। अब ई पे निकाला मैंने, तो ई पे निकाला, ई पे, तो ई पे मैंने निकाला है लेफ़्ट से। देखो अगर मैं लेफ़्ट में देखूँ ऊपर है, ऊपर का मतलब नेगेटिव, तो माइनस 61.25 इंटू 4, क्योंकि ये ई की दूरी यहाँ पे 4 है, यहाँ से ए से लेके ए तक की, और ये यूडियल नीचे लग रहा है, तो प्लस का कितना, प्लस का 20 इंटू 4 और इंटू 2, क्योंकि इसकी सी जी सेंटर में आएगी। तो ये देखिए सारा ये लिखा मैंने यहाँ पे, माइनस 61.25 इंटू 4, माइनस 61.25 इंटू 4 कहाँ निकाल रहा हूँ मैं, ई पर, और प्लस का 20 इंटू 4 इंटू 4/2 यानी कि 2, तो प्लस का 20 इंटू 4 इंटू 2, ये सॉल्व किया, माइनस 85 आ गया। अब मैंने एफ पे निकाला, कहाँ निकाला, एफ पर, और एफ पॉइंट में लोकेट कर चुका था, ये एक्स दूरी मानी ना मैंने, और एक्स कितनी लिखी थी डिस्टेंस हमारी, 3.0625 मीटर। अब यहाँ पे निकालेंगे, इसको मैंने पॉइंट को ऊपर मार्क कर दिया यहाँ। अब मुझे यहाँ एफ पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकालना है लेफ्ट से, तो माइनस 61.25 इंटू ये डिस्टेंस कितनी, 3.0625, ये देखिएगा, माइनस 61.25 इंटू 3.0625, और ये जो यूडी लग रहा है इस एफ के इधर वाला, ये नीचे लग रहा है, तो प्लस 20 पर मीटर है, और दूरी कितनी है 3.0625, तो प्लस 20 इंटू 3.0625 इंटू क्यों किया कि हमें इस यूडीएल का मोमेंट लेना है एफ पे, तो इसकी सी जी कहाँ आएगी, मिड पॉइंट पे। अगर ये 3.0625 है तो इसका मिड पॉइंट ये जो होगा, ये यहाँ से कितना होगा, इसका आधा, 3.0625 का आधा, तो यहाँ देखिए मैंने इसको आधा किया है, 3.0625 का 0.2 किया है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 93.789065 आ गया, और ये मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है। मैंने कहा था आपको पिछले वीडियो में कि दो सपोर्ट के बीच में बेंडिंग मोमेंट अगर एग्जिस्ट करता है नेगेटिव, तो उसकी वैल्यू होगी मैक्सिमम, वो कितनी आ गई, माइनस के 93.789065। अब हम प्लॉट करेंगे। अच्छा, जितनी वैल्यू आ रही है MCM सारी ये वाली, ये मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दी, यहाँ देखिए आप, ये देखिएगा, सी पे 0, बी पे, ये बी पे कितना था 30, देखिए ये रहा बी पे, ये रहा ना आपके सामने, MB = 30 KNM। फिर डी पे कितना है, माइनस 47.5, ये देखिए डी पर MD माइनस 47.5। फिर ई पे कितना है, माइनस 85, ई पे देखिएगा, ये ई पे ये माइनस 85 KNM यानी कि किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद ए पे 0, ए पे 0 ये, ए पे 0 क्यों है कि ये आपका एंड है, यहाँ पे कोई फिक्स तो है नहीं है, 0 ही होगा, ए पे 0 हो गया। और उसके बाद एफ पर, ये जो जहाँ SFD अपना साइन चेंज कर रहा है, एफ पर कितना हो गया, माइनस का 93.789065, हम कैलकुलेट कर चुके थे यहाँ पे, ये देखो ये सारा, ये माइनस 93.789065 सारे हमने प्लॉट ये लिख दिया, और इसको हमने प्लॉट कर लिया यहाँ पे। अब सारे मैं आपको रूल्स आपको बता रखे कि जिस पोर्शन में SFD में आएगी लाइन हॉरिजॉन्टल, उस पोर्शन में आएगी ये तिरछी, या फिर देखो हॉरिजॉन्टल तो फिर ये तिरछी, और फिर ये हॉरिजॉन्टल तो फिर इसके अंदर तिरछी, और फिर ये देखो तिरछी लाइन है इंक्लाइन। जिस पोर्शन में इंक्लाइंड है ए से लेके ई तक, उस पोर्शन में आप देखेंगे कि सारा ये कर्व है और ये मैक्सिमम है। ये सारे पॉइंट हम मार्क कर चुके थे, मैंने सब अकॉर्डिंगली ये एज पर स्केल ऊपर नीचे लिए पॉइंट सारे। ये 30 अगर इतना है तो 47.5 के लिए इतना लंबी लाइन के, और 85 के लिए, और 93 पॉइंट कुछ के लिए ये रहेगी, और यहाँ पे 0 हो गया, तो नीचे आ गया तो माइनस, ऊपर आ गया तो प्लस। तो ये हमने बना दिया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब इसमें लास्ट बचता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर। देखिए मैंने आपको कहा था कि सिंगल ओवर हैंगिंग बीम में SFD 2 बार साइन चेंज करता है, और BMD 1 बार करता है। तो ये देखो 1 बार यहाँ करता है इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया G, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास F पॉइंट तक थे, और इसको मैंने ऊपर प्रोजेक्ट भी कर दिया G पॉइंट को। देखिए G पॉइंट देखिए यहाँ आ गया, ये यहाँ पे आ गया, और इसकी डिस्टेंस मैंने यहाँ से x मान ली। अब मुझे x निकालनी है, कैसे निकालूंगा x भाई? देखो इस G पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट 0 है कि नहीं है, अब ये प्लस से माइनस गया 0 हो गया ना यहाँ पे, देखो लिखा है यहाँ पे मैंने। पहले तो हमने CG को x मान लिया, ये CG है ना, इसको x मान लिया, ये C से G की दूरी को मैंने x मान लिया, ये x मान लिया, और इस G पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट 0 कर दिया, यानी कि
एम जी बराबर 0, बेंडिंग मोमेंट एट जी बराबर 0। अब मैं जी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर राइट से देखूंगा, ये नीचे लग रहा है प्लस, ऊपर लग रहा है माइनस, ये कितना होगा 30 इंटू एक्स, और माइनस 68.75 इंटू ये दूरी कितनी होगी। देखो हमने यहाँ से यहाँ तक एक्स माना हुआ है और यहाँ से यहाँ 1 मीटर है, तो ये कितनी हो जाएगी x माइनस 1। तो देखिए सब कुछ कर रखा मैंने यहाँ पे 30 इंटू एक्स, ये रहा 30 इंटू एक्स, और माइनस 68.75 इंटू एक्स माइनस 1, तो माइनस 68.75 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0 है यहाँ पर। और इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो आपको x मिल जाएगा 1.7742 मीटर। जैसे ही आपने ये मेरा वैल्यू, इसको आपने यहाँ परोस दिया, तो इस पर देरी करनी ही नहीं है। मतलब आपको हर पॉइंट, जो कहना सेलियन पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु, सारे बिंदु इस पर मार्क करना है। ये देखो मैंने मार्क कर दिया 1.7742 मीटर। या मैंने SFD के लिए जो साइन कन्वेंशन लिए थे वो मार्क कर दिए, पॉजिटिव नेगेटिव। या BMD के लिए जो किए थे वो कर दिए। इधर मैंने लिख दिया शेयर फोर्स डायग्राम एंड शेयर फोर्स इन किलो न्यूटन। या लिख दिया मैंने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट इन किलो न्यूटन मीटर। तो ये सारी बातें हमने कर ली, तो अपना ये क्वेश्चन हो गया पूरा। तो मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, और आपने अब तक लाइक और शेयर का बटन दबा दिया होगा, खूब सारे बच्चों को भेज दिया होगा इसको। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप भेजोगे उतना उनको फ़ायदा होगा। अब देखिएगा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9521663064। इस पर आप मुझे अपनी कोई भी समस्या व्हाट्सअप कर सकते हैं, और मैं उसका समाधान करने के लिए आपको वीडियो बना के लिंक भेज दूँगा। लेकिन मुझे जो भी ये करे, देखिए जो इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं हमारे डिप्लोमा के बच्चे, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई नया बंदा देख रहा है जो हमारे कॉलेज का नहीं है, GP जोधपुर का नहीं है, अगर वो देख रहा कहीं पर भी, तो वो मुझे अपना पूरा एड्रेस लिख के, कहाँ से, अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे के, मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा मैं उसको सॉल्व करके आपको भेजूंगा। इट इज़ माई जेंटलमैन प्रॉमिस। सो इट इज़ ऑल ओवर, इट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।